हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इक्वेशन ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x + 2y = 7 एंड x - y = 4। दो लाइनें दे रखी हैं, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो और ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, एक तो ओरिजिन में से पास हो रही है और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसमें से पास हो रही है ये लाइन भी। जैसे मान लेते हैं ये लाइन है, ये ओरिजिन के पॉइंट 0 0 है। ये पॉइंट हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को P से ले लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में x y के मान निकालने पड़ेंगे। लेट P इसके x y कोऑर्डिनेट्स बी दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the lines x + 2y = 7 and x - y = 4। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इन दोनों लाइनों को सॉल्व करने पे हम इसका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? नंबर 1 है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y आ जाएगा। 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, तो ये जैसे 2x - 2y 4 × 2 = 8। ये इसको 3 नंबर से ले लो। एडिंग 1 and 3, इनको ऐड करने पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3x 15 x = 5। फर्स्ट में x का मान भरने पे 5 + 2y = 7, तो 2y = 7 उधर जाके 5 उधर जाके राइट साइड में माइनस हो जाएगा। 7 - 5 2, तो y का मान हमारे पास 1 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ इसके P के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गया? देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P हमारे पास आ गया। x का मान 5 आया है, y का 1 आया है, 5 1, तो इसको 5 1 यहाँ लिख लो। ये जो लाइन पास हो रही है जिसकी इक्वेशन हमने निकालनी है, रिक्वायर्ड लाइन है, ये दोनों पॉइंटों में से पास हो रही है। इसको हम x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन passing through 0 0, एक ओरिजिन में से पास हो रही है। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 5 1 में से पास हो रही है। तो यहाँ से स्लोप ले लो। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग दिस एंड दिस, y2 1 - 0 over 5 - यानी कि x2 में x1 1/5, इसकी स्लोप आ गई। तो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? बराबर y - y1 = स्लोप x - x1 y - y1। y1 हमारे पास 0 है, स्लोप 1/5 आई है, x - x1 भी 0 है,
तो इसको कैलकुलेट कर लो। y इज इक्वल टू 1/5x, 1/5x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 5y, x इज इक्वल टू 5y इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 में इन ट्रायंगल ABC द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस A, B एंड C, 3 कोऑर्डिनेट्स यानी कि 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4, 7, -2, 3। ये A का है, ये B का है, ये C का है 0, 1। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू A, ये मीडियन है इसका A से AC के ऊपर, D इसका मिड पॉइंट है, 1:1 में इसको डिवाइड कर रहा है AC को। तो इसकी हमने इक्वेशन बतानी है AD की, इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू A। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू वर्टेक्स B। वर्टेक्स ये B है, वो A है, ये B है। वर्टेक्स B में से एक लाइन पास हो रही है, हम मान लेते हैं उसको PQ पास हो रही है, और पैरेलल टू AC, AC के पैरेलल है वो। एक इसकी इक्वेशन बतानी है, 2 चीज़ें बतानी है इसमें, एक मीडियन की इक्वेशन बतानी है, एक ये जो लाइन B वर्टेक्स में से पास हो रही है और AC के पैरेलल है। सबसे पहले पॉइंट में ले लेते हैं हम, लेट या इसमें दे ही रखे हैं A 4, 7 और B -2, 3 and C 0, 1 are the vertices of triangle, are the vertices of triangle ABC। आगे AD is the median through A, AD is the median through vertex A, AD is the median through vertex A। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन निकालने के लिए पहले D के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा 0, -2/2, y कोऑर्डिनेट 1 + 3/2। मिड पॉइंट फार्मूले से ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 4/2, 2 आ जाएगा। ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -1 और 2। अब AD की इक्वेशन निकाल लो, पहले स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ AD को अगर हम यहाँ पे लें, ये A है, ये D है, A के 4, 7 है पॉइंट, और D के जो हमने निकाले हैं -1, 2। इसके हिसाब से स्लोप क्या आ जाएगी, ये x1, ये y1, ये x2, y2। स्लोप है इसकी y2 - y1, 2 - 7, -1 - 4, ये -5 आ गया, ये भी -5 आ गया, 1 आ गई। स्लोप इसकी 1 आ गई, माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। तो आगे हम निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ मीडियन AD। इक्वेशन ऑफ AD इक्वेशन y - y1 इसमें 7 है, स्लोप 1 है,
x माइनस x1, x1 4 है, ये आ गया y माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो x माइनस वाई हो जाएगा, या x को इधर ले आओ या y के बराबर कर लो इसको, x माइनस वाई 7 को भी उधर ले जाओ, -4 प्लस 7, ये आ गया बराबर 0। x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन आ गई AD की। आगे हमने जो लाइन है पी क्यू बी में से पास हो रही है, इक्वेशन ऑफ द लाइन उसकी निकालनी है। उसकी निकालने के लिए इसकी स्लोप जो वो पैरेलल किसके है, लाइन पी क्यू इज़ पैरेलल टू AC। जो AC की स्लोप होगी वही पी क्यू की स्लोप बनेगी। AC को यहाँ ले लेते हैं, 8.47 है और 3.01 है, ये है AC है, इसकी स्लोप ले लो, लाइन पैरेलल टू AC, देयरफॉर स्लोप ऑफ AC की स्लोप कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 7, 0 माइनस 4, ये -6 हो गया, -4 हो गया, माइनस कैंसिल, 3/2 इसकी स्लोप होगी। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो इसके अंदर x1 y1 पी क्यू के लिए x1 y1 ये है, तो हम लिख सकते हैं लाइन पी क्यू is passing through -2 थ्रू वर्टेक्स B, यानी कि -2 और 3 इसके बीच में से पास हो रही है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पी क्यू जो स्लोप AC की बनेगी, जो आई है हमारे पास 3/2, यही स्लोप इसकी आएगी। इक्वेशन ऑफ पी क्यू किसके बराबर है, y माइनस y1, यहाँ पे y1 ये 3 लेना है। स्लोप कितनी आई है, 3/2, x माइनस x1 के स्थान में -2 है, ये बन जाएगा हमारे पास। इसमें लिख सकते हैं बिकॉज स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ AC, तो दोनों पैरेलल है दोनों। इक्वेशन ऑफ पी क्यू इसमें सीधे ले लो, y माइनस 3/2x -1 प्लस, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, प्लस 3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 3/2x प्लस 3। आगे फिर कैलकुलेट कर लो, 2 LCM है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड में, 2y -3 टू द 6, ये 3x रहेगा, 3 टू द 6, इसमें 3x को इधर ले लो, चाहे इनको उधर ले जाओ। अगर हम x साइड में लेके जाते हैं, राइट साइड में, -2y हो जाएगा, उधर प्लस का 6 है, ये भी प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर 0। तो क्या बन जाएगी, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन बन गई, आंसर में आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर
12 का क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट -1 2 ऑन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 4 एंड 2 3। एक परपेंडिकुलर गिराया है जो कौन से पॉइंट से गिराया है, फ्रॉम द पॉइंट -1 2। इस पॉइंट से मान लीजिए पॉइंट ए है, ये डी है, इसको बी सी से ले लेते हैं। तो जो ज्वाइन हो रहे हैं पॉइंट बी और सी से ले लेते हैं, जिनको ये ज्वाइन हो रहे हैं पॉइंट 1 4 एंड सी 2 3, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है डी पॉइंट। तो हमने क्या निकालना है, ये जो ए डी परपेंडिकुलर है इसकी इक्वेशन निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉव्ड फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर गिराया गया है। अब देखो, 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। हम इसकी स्लोप हम निकाल लेते हैं, तो इसकी और इसकी स्लोपों का जो प्रोडक्ट है वो -1 होगा। इसकी स्लोप हम निकाल सकते हैं फिर से। सबसे पहले हम बी डी की स्लोप ले लेते हैं। सॉल्यूशन के अंदर ए डी इज द परपेंडिकुलर बी सी फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से ये परपेंडिकुलर है। इक्वेशन ऑफ ए डी निकालना है। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ए डी परपेंडिकुलर इक्वेशन हमने बतानी है। सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर two lines will be perpendicular to each other if the product of their slopes is equal to -1। सबसे पहले हम BC की स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ BC ये x2 y2 है, ये x1 y1 है। इसके लिए 3 - 4 2 - 1, ये -1 आ गया, वो 1 आ गया, ये -1 आ गई। इसकी स्लोप यानी कि BC की स्लोप -1 है। तो हम ले लेते हैं इसके स्लोप ऑफ AD मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ BC इक्वल टू -1। इसकी स्लोप निकालनी है, स्लोप ऑफ AD की। ये स्लोप हमारे पास -1 आई है, -1 बराबर -1। स्लोप ऑफ AD -1 उधर जाके नीचे चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, +1 में AD की स्लोप आ जाएगी। अब ये AD पास हो रही है -1 2 पॉइंट में से। लाइन AD या परपेंडिकुलर AD
passes through A minus 1 2. Therefore equation of AD इसकी इक्वेशन निकालने के लिए वही फार्मूला y माइनस y1 y1 ये हो गया, स्लोप इसकी 1 आ गई, x माइनस x1 के स्थान पे माइनस 1 है, y माइनस 2 इधर आ जाएगा, x माइनस 1 प्लस, इनको उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, x माइनस वाई प्लस 1 पहले ऑलरेडी है, माइनस 2 का प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इसकी परपेंडिकुलर की इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose x इंटरसेप्ट इज 5 एंड y इंटरसेप्ट इज 3। दूसरे पार्ट में x इंटरसेप्ट -4 है, y इंटरसेप्ट 6 है। दो इक्वेशनें बतानी है पहले और दूसरे पार्ट की। तो इसमें इंटरसेप्ट दे रखा है, इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर इक्वेशन क्या होती है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन नंबर 1 को ले लो, द इक्वेशन ऑफ द लाइन in the intercept form इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, इंटरसेप्ट फॉर्म में x ओवर a प्लस y और b, जो x इंटरसेप्ट है वो a है, जो y इंटरसेप्ट वो b है, x ओवर a प्लस y और b इज इक्वल टू 1। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। हेयर a मीन्स x इंटरसेप्ट कितना दे रखा है, 5 है, और b दे रखा है 3 के बराबर। तो इनके मान भरने पे x ओवर 5 प्लस y ओवर 3 इज इक्वल टू 1। 5 और 3 का एलसीएम लेने पे 15 आ जाएगा। तो इसको ये 3x हो जाएगा और ये 5y हो जाएगा ओवर 15 बराबर 1 के। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 5y बराबर 15। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन द फर्स्ट पार्ट। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन 3x प्लस 5y बराबर 15 आंसर। ये फर्स्ट पार्ट के अंदर है। सेकंड पार्ट के अंदर इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म बराबर x ओवर a y ओवर b बराबर 1। हेयर a x इंटरसेप्ट इसमें कितना दे रखा है, -4,
और बी वाई इंटरसेप्ट दे रखा है 6 के बराबर। इनके मान भरने पे x/-4 प्लस y/6 इसको हम -x/4 भी लिख सकते हैं। ये y/6 हो जाएगा बराबर 1। 6 और 4 कैल्शियम, 6 और 4 को 12 आ जाएगा। 12 इस कैल्शियम लेने पे 4 3 जा 12 -3x, 6 2 जा 12 2y, 12 1 जा 12। तो इसकी इक्वेशन आ गई -3x, या इसको लिख सकते हैं उधर ले जाओ राइट साइड में ले जाने पे क्या हो जाएगा, 3x पॉजिटिव हो जाएगा, y नेगेटिव हो जाएगा, वो प्लस का है ही है 12 बराबर 0। 3x - 2y + 12 बराबर 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन वेयर स्लोप इज -5/6 एंड x इंटरसेप्ट इज 6। तो इसके हल में सॉल्यूशन के अंदर लेट x1 y1 be the point where the line cuts x intercept on the x-axis, therefore x1 y1 पॉइंट क्या बनेगा, x इंटरसेप्ट कितना हमारा 6 है, तो x1 के स्थान पे 6 आएगा, y के स्थान पे 0 आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन वेयर स्लोप इज, इसकी स्लोप दे रखी है, स्लोप ऑफ द लाइन -5 और 6 है। Therefore equation of the required line y - y1 slope into x - x1 y - y1 के स्थान पे 0 है, स्लोप दे रखी है -5/6, x - x1 के स्थान पे 6 है, ये आ जाएगा -5/6x प्लस 5/6 इंटू 6 से 6 कैंसल, -5/6 x + 5। इसको हम इधर ले सकते हैं, y + 5/6x - 5 बराबर 0। 6 हम एलसीएम लेने पे 6y + 5x, 6 5 = 3 बराबर 0 इज दी required equation of the given line।
अब सेकंड के अंदर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 1 3, लेट उस पर इंटरसेप्ट है 5 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 ऑन द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे लेट सेकंड में लेट x1 y1 बराबर, इस पॉइंट को ले लो 1 3 एंड x2 y2, इस पॉइंट को ले लो। y जो इंटरसेप्ट ले रही है y एक्सिस के ऊपर, तो उसके पॉइंट हो जाएंगे 0 5 5 y के ऊपर है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इसकी स्लोप निकाल लो। ये है 1 3, ये है 0 5, ये x2 y2 है, ये x1 y1 है। इसके साथ हम देख लेते हैं, इसको भी ABC ले लो। स्लोप ऑफ AB या स्लोप ऑफ द लाइन 5 - 3 0 - 1, ये 2 आ गया, -1 आ गया, -2, ये इसकी स्लोप आ गई। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये क्वेश्चन नंबर है 17 का, ऊपर वाला 16 का था। इक्वेशन ऑफ द लाइन y - y1, y1 के स्थान पे 3 है, स्लोप -2y है, x - x1, x1 के स्थान पे 1 है, y - 3 -2x + 2, इसमें 2x को इधर ले लो, 2x + y, 2 को भी इधर ले लो, -5 बराबर 0। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन टू एक्स + y - 5 बराबर 0 आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने पहले सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, एक्स इंटरसेप्ट इसका 5 है और पॉइंट जिसमें से पास हो रही है -3 2 है, तो इसको हम ए से ले लेते हैं और इसको बी से ले लेते हैं। लेट द लाइन passes through the पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स है, एक तो एक्स इंटरसेप्ट वाला है तो इसके कोऑर्डिनेट्स 5 0 बन जाएंगे, एक्स पे वाई का मान 0 होता है। दूसरा पॉइंट दे रखा है, उसको हम x2 y2 से ले लेते हैं -3 2। पहले स्लोप निकाल लो इसकी, स्लोप ऑफ AB, इसकी स्लोप किसके बराबर आएगी, y2 - y1 x2 - x1, 2/-8 -1/4 स्लोप आ गई इसकी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन
y माइनस y1 0 है, स्लोप -1/4 है, x माइनस x1 x1 के 5 है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -x/4 आएगा, माइनस प्लस आएगा, 5/4 आएगा। तो इसको हम x को इधर लेके आएंगे तो x प्लस का हो जाएगा, 5/4 माइनस का हो जाएगा बराबर 0। 4 एलसीएम लेके 4y प्लस x माइनस 5 बराबर 0। ये इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्वेश्चन नंबर 16 का मैंने पहले नहीं किया, 17 की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 18 में फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 0। दो लाइनें हैं एंड इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इक्वली इंक्लाइन का मतलब जो ए बी लाइन है ये भी 45 डिग्री का एंगल बना रही है, जो सी डी लाइन हमने ली है वो भी 45 डिग्री का बना रही है, लेकिन एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल बना रही है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सी डी लाइन है जो नेगेटिव एंगल बना रही है। तो हम क्या लिखेंगे, दो लाइनें हमारे पास, दो लाइनों में से let the two lines AB and CD make angle 45 degree and -45 degree with the x-axis. AB makes angle of 45 degree in anti-clockwise direction, in positive direction of x-axis। अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में बना रही है। ए बी मेक्स एंगल 45 डिग्री in किस तरह with positive direction of x-axis and CD makes angle of 45 degree with negative direction of x-axis। ये नेगेटिव डायरेक्शन में बना रही है। नेगेटिव डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज नेगेटिव डायरेक्शन होगी और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन होगी एक्स एक्सिस की। तो दोनों को बना रही, तो दोनों की स्लोप में क्या होगी, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप tan 45 डिग्री पॉजिटिव में आएगी इक्वल टू 1 and slope of CD tan का एंगल -45 डिग्री है, तो tan इंटू -θ बराबर -tan θ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर देखेंगे ऑल साइन tan cos, इसमें cos पॉजिटिव है tan नेगेटिव है, तो ये अगर tan 45 डिग्री
तो tan 45 डिग्री का -1 स्लोप आ गई। लाइन्स ए बी एंड सी डी पासिस यानी कि पास हो रही है, पास थ्रू दी पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, इसको x1 y1 से ले लेते हैं, -2 0, इसमें से पास हो रही है दोनों लाइनें। लाइन ए बी एंड सी डी पास थ्रू द पॉइंट x1 y1 -2 0, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन y माइनस y1 स्थान पे 0 है, बराबर स्लोप ए बी की स्लोप क्या 1 है, x माइनस x1 के स्थान पे -2 है, y इज इक्वल टू x प्लस 2, तो ये x माइनस वाई भी हो जाएगा। Therefore, the required equation of the line AB is x minus y plus 2 बराबर 0। ये आंसर हो गया। अब दूसरी लाइन CD की इक्वेशन ऑफ CD लाइन CD बराबर पॉइंट वही रहेगा -0 2, स्लोप चेंज हो जाएगी, इसकी 1 है, पॉजिटिव में है। पहले की हमने ए बी की पॉजिटिव ली है, दूसरे की हमने सी डी की -1 लेनी है। y माइनस y1 x माइनस x1 वो -2 ही रहेगा, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू -x -1 प्लस माइनस, इसको इधर लेके आएंगे, x लेफ्ट साइड में लेने पे x को x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इसकी इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ सी डी। क्वेश्चन नंबर 18 था ये। क्वेश्चन नंबर 19 में द लाइन थ्रू पॉइंट 53 इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस एट क्यू, राइट द स्लोप ऑफ द लाइन। एक तो स्लोप बतानी है, ये लाइन है क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस को और 45 डिग्री का विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कोण बना रही है ये, तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी tan 45 यानी कि पॉजिटिव +1 में, और उस पॉइंट P53 में से पास हो रही है। सबसे पहले राइट द स्लोप ऑफ द लाइन 1 नंबर में बताना है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट में लाइन द गिवन लाइन passing through the point कौन से पॉइंट में, इसको x1 y1 से ले लो, P पॉइंट से ले रखा है 53 एंड intersects y axis at point Q।
क्यू के कोऑर्डिनेट्स, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू वाई एक्सिस पे x का मान 0 होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0y आ जाएंगे। सबसे पहले नंबर 1 में हमने क्या बताना है, स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप दे रखी है क्योंकि एंगल बना रही है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन tan 45 डिग्री is equal to 1 because it makes angle of 45 degree with positive direction of x axis। x axis की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री का ये एंगल बना रही है। देयरफॉर स्लोप बराबर कितनी है इसकी, 1। ये तो पहले का आंसर है। सेकंड के अंदर राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन हमने x1 y1 5 3 को लिया है तो y माइनस y1 है 3, स्लोप इसकी 1 है, x माइनस x1 ये 5 है, ये बन देगा y माइनस 3 बराबर x माइनस 5। इसको y को अगर उधर लेके जाएंगे राइट साइड में तो x माइनस वाई हो जाएगा, -5 है, 3 को लेके जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये बचेगा 0 के बराबर। इक्वेशन कितनी बनेगी, x माइनस वाई -2 बराबर 0 के, ये इक्वेशन बनेगी। और ये था सेकंड का आंसर। थर्ड में कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। द पॉइंट क्यू किसके बराबर है, 0y के, कोऑर्डिनेट्स इसके। द पॉइंट क्यू सेटिस्फाइज द गिवन लाइन, इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये इसके ऊपर लाई कर रहा है इसके ऊपर, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जब ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y के स्थान पे y रखना है, x के स्थान पे 0 रखना है इन द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमने 2 में निकाली है। देयरफॉर x माइनस वाई -2 बराबर 0, ये क्या बनेगा, 0 माइनस वाई -2 बराबर 0, y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, -2 इधर ही रहेगा, तो y का मान कितना आ गया, -2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू 0y के स्थान पे -2 आया है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 19 के 3 भाग थे।